हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल शिखा की रसोई में। आज मैं आपको बेसन के धोखे की सब्ज़ी बनाना बताऊंगी। ये बिल्कुल अलग तरह की सब्ज़ी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेसन का धोखा बनाने के लिए मैंने 1.5 कप बेसन लिया है। अब हम उसमें 1 चम्मच हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये अपने आप टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। 1 चम्मच नमक, ये भी आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। आधी चम्मच अजवाइन, इसको मैंने हाथ से मल कर डाला है। 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। अब हम सभी सामग्री को अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये अच्छी तरह से मल चुका है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको कड़ा गूँथेंगे। इसको हमें गीला नहीं करना है, हमें इसे कड़ा ही गूँथना है। देखिए, हमें ऐसे ही कड़ा इसे गूँथना है। अब हम इसकी छोटी छोटी गोली बनाएंगे। हाथ में हल्का सा तेल लगा लेंगे और इसकी हम छोटी छोटी गोली बनाएंगे। ऐसे ही हमें सारी गोलियां तैयार कर लेनी है। मैंने एक बर्तन में पहले से ही पानी को गर्म करने के लिए रख दिया है। देखिए, गोलियां सारी तैयार हो गई हैं, पानी खौल चुका है। अब हम इसमें सारी गोलियां धीरे धीरे डाल देंगे और आंच को हल्का कर देंगे। गोलियों के पकने की पहचान है, जब गोलियां ऊपर आ जाएं तब ये पक चुकी हैं। और थोड़ी देर हम इसे और पका लेंगे और उसके बाद इसे हम निकाल देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम अलग बर्तन में निकाल कर रख लेंगे। इससे हम ग्रेवी लगाएंगे। गोलियों को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब हम सब्जी के लिए 5 बड़े प्याज लेंगे, उसको मैंने पतला पतला काट लिया है। गोलियां ठंडी हो गई हैं, इसे हम 8 पीस में कट कर लेंगे। देखिए, गोलियां कितनी सॉफ्ट बनी हैं। ऐसे ही हम सारी गोलियों को कट कर लेंगे। देखिए, सारी गोलियां कट हो चुकी हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए अब मैंने जो प्याज कट किया था उसमें से थोड़ा सा प्याज हम ग्रेवी के लिए निकाल लेंगे और सारा प्याज हम फ्राई करने में ले लेंगे। देखिए, मैंने ग्रेवी के लिए थोड़ा सा प्याज निकाल लिया है। अब हम इसको हाथों से पहले क्रश कर लेंगे। प्याज अच्छी तरह से क्रश हो गया है। प्याज को मैंने अच्छी तरह से क्रश कर लिया है। अब हम धोखे को इसमें अच्छी तरह से मिला लेंगे। हल्के हाथों से इसे मिलाएंगे ताकि धोखा टूटने ना पाए। देखिए, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तेल गरम हो गया है। अब हम इसे चारों तरफ से फैला फैला कर डालेंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इसे हम मीडियम आंच पे
अच्छी तरह से भुनेंगे। देखिए ये कितनी अच्छी तरह से भुन रहा है, ये अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये चाय के साथ एक अच्छा स्नैक्स है, या आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। अब हम इसकी ग्रेवी लगाते हैं। ग्रेवी के लिए मैंने 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, इसे आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक आप टेस्ट के अनुसार डालिए। हल्दी 1 चम्मच, गरम मसाला 1.5 चम्मच, इन सभी को हम पानी में अच्छी तरह से मिक्स करके रख लेंगे। अब हम उसी कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे। इसमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम इसमें 2 से 3 तेज पत्ता डाल देंगे। अब जो मैंने प्याज बचा कर रखा था, उस प्याज को हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, इससे सब्ज़ी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसमें 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको अच्छी तरह से भुनेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से भुन गया है। अब मैंने जो मसाला तैयार करके रखा था, उस मसाले को डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से चलाकर ढककर हम इसे भून लेंगे। देखिए मसाले का कलर कितना अच्छा आया है। अब हम इसे तेल छोड़ने तक अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाला अच्छी तरह से भुन गया है। देखिए मसाला तेल छोड़ दिया है, बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। अब मैंने जो पानी बचा कर रखा हुआ था, उस पानी को हम ग्रेवी के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसमें पानी हम ज़्यादा नहीं डालते, ये लटपट बनती है सब्ज़ी। अब हम इसे ढककर अच्छी तरह से पानी को पका लेंगे। पानी अच्छी तरह से पक गया है। अब हम इसमें फ्राई किया हुआ धोखा डाल देंगे और 5 मिनट तक इसको हम ढककर पका लेंगे। पाँच मिनट बाद देखिए सब्ज़ी कितनी अच्छी तरह से पक चुका है। इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। देखिए देखने में जितना अच्छा है, टेस्ट में उससे भी अच्छा लगता है। आप इसे बनाइए और कमेंट बॉक्स पर मुझे बताइए। ये सब्ज़ी सर्व करने के लिए तैयार है। थैंक यू।